सुबह सुबह राणो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भाई एक चिट्ठी लेकर आया होता है। चिड़िया, ये तुम्हारी चिट्ठी है जो दूसरे जंगल से आई है। कबूतर, ला दो, किसकी चिट्ठी आई है? किसी लैला की है। ये तो मेरी सहेली की चिट्ठी आई है, वो नदी के पास एक जंगल में रहती है। फिर कबूतर चिट्ठी देकर चला जाता है। चिड़िया चिट्ठी लेकर अंदर आ जाती है। चिंटू, देखो तुम्हारी लैला आंटी की चिट्ठी आई है। मम्मा, खाला ने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिंटू बेटा, मैं अभी पढ़ती हूँ चिट्ठी। मेरी सहेली राणो, मेरे बेटे की शादी है, तुमने जरूर आना है और साथ चिंटू को भी लेके आना है। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी और याद से आ जाना, अगर तुम दोनों ना आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ चिंटू बेटा, तुम भी जरूर मेरे साथ जाओगे। फिर राणो भोजन लेने चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी उसको मिल जाती है। राणो, सुबह सुबह तुम्हारे घर के बाहर कबूतर क्यों आया हुआ था? वो मेरी दोस्त की चिट्ठी आई थी, वो नदी पर रहती है। लैला की चिट्ठी आई थी? क्या कह रही थी वो? उसके बेटे की शादी है, वो मुझे और चिंटू को बुला रही थी। वो जंगल बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, तुम मुझे भी साथ ले जाना। मुझे भी वो जंगल देखना है। आ जाओ तुम भी गोरी मेरे साथ, मैं तुमको शादी पर ले जाऊंगी। राणो फिर घर वापस चली जाती है। गोरी, इतनी खुश क्यों हो? अब मैं खुश भी ना रहूं क्या? तुमसे मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती। मैंने तो वैसे ही पूछा था। मुझे राणो अपने साथ दूसरे जंगल लेकर जा रही है, जो नदी के उस पार है। वहाँ पे क्या है? राणो की दोस्त लैला के बेटे की शादी है, वो मुझे भी साथ लेकर जा रही है। वहाँ तो शादी पे बहुत अच्छे फल भी होंगे गोरे, मुझे भी साथ ले जाओ। नहीं नहीं कल्लू, राणो के साथ सिर्फ मैं जाऊंगी। अगले दिन गौरी और राणो और चिंटू सुबह सुबह जंगल चले जाते हैं। कैसे हो मेरी दोस्त राणो? मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। मैं क्यों नहीं आती? मेरे सहेली के बेटे की शादी है। ये कौन है? ये मेरी हमसाई गोरी कौवी है, इसने तुम्हारा जंगल देखना था। हाँ हाँ, पर ये तो काली है और इसका नाम गोरी है, तो इसको किसने रोका है? देख ले हमारा जंगल। ले लो, तुम्हारे मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। शादी हो जाती है। राणो, कैसी लगी मेरी बहू? बहुत खूबसूरत है, प्यारी भी लग रही है। गौरी की नजर लैला के बहू के गले में जो हार होता है उस पर पड़ जाती है। उसके दिल में लालच आ जाती है। लैला बहन, आपकी बहू के गले में जो हार है बहुत ही महंगा लग रहा है। हाँ गौरी बहन, ये मैंने अपनी बहू के लिए लेकर रखा था। लैला सहेली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ राणो बहन, मैंने आपका बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया है। फिर राणो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन गौरी को नींद ही नहीं आ रही होती। थोड़ी देर बाद गौरी कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाती है। लैला की बहू के हार उठा लेती है। इतनी देर में लैला की आंख खुल जाती है। गौरी बहन, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने आई थी। मैंने आपके घोंसले के साथ पानी रखा था। मुझे पता नहीं था। गौरी वो हार लेकर अपने पर्स में डाल लेती है, फिर सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर तक वो घर से उड़ जाने की कोशिश करती है, पर राणो की आंख खुल जाती है। गौरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मुझे वैसे ही नींद नहीं आ रही। लेट जाओ, खुद ही नींद आ जाएगी। गौरी फिर सो जाती है। सुबह होती है तो लैला सुबह सुबह शोर मचा देती है।
हाय मैं लट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ लैला बहन, रो क्यों रही हो? मेरी बहू का हार चोरी हो गया है। मैंने सबको चेक कर लिया है पर किसी के पास नहीं है। मैं समझ रही हूँ लाला सहेली, आप मेरी हमसाई गौरी का बैग चेक करना चाहती हो। मैंने कौन सा चोरी की है, मैं क्यों अपना बैग चेक करवाऊं? फिर लैला गौरी का बैग चेक करती है। गौरी के बैग से हार निकल आता है। गौरी बहन, आप मेरी इज्जत का ख्याल तो रखते, आपने हार चोरी करके मुझे हर जगह जलील करवा दिया है। राणा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर राणा गौरी से नाराज हो जाती है और उसको शादी से निकल जाने का कहती है। गौरी शर्मिंदा होकर शादी से वापस अपने जंगल चली जाती है और गौरी दिल ही दिल में सोचती है कि अगर उसने लालच ना किया होता तो हार ना चुराती तो उसकी बेइज्जती ना होती और उसको सारे पक्षियों से मिलने का मौका मिलता और उसको सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। गौरी के चले जाने के बाद सब पक्षी खुशी खुशी से शादी देखते हैं। किक्की, कबूतर और कुकू में पक्की दोस्ती थी। वो कहीं भी जाते तो साथ साथ ही जाते। आज वो दोनों दोस्त भोजन की तलाश में बहुत दूर जाते हैं। फिर उन्हें एक जगह कुछ दाने नजर आते हैं। वो दोनों वहां जाते हैं और दाने खाते हैं। यार किक्की, आज मेरा फल खाने का दिल कर रहा है। हाँ, मेरा भी कोई मीठा फल खाने का दिल कर रहा है। फिर किक्की को दूर एक पेड़ पर अमरूद नजर आते हैं। फिर वो दोनों अमरूद खाने जाते हैं। अमरूद अभी कच्चे होते हैं। यार कुक्कू, ये अमरूद अभी कच्चे हैं, हम इसे कल खाने आएंगे। हाँ किक्की, आज वैसे भी हमने दाने खा लिए हैं, ये कल तक पक जाएंगे, हम कल आके खा लेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुक्कू अभी अपने घर जाता ही है तो जग्गू आ जाता है। चिड़िया आंटी, आज पापा को भोजन नहीं मिला, आपके पास अगर कुछ है तो हमें दे देना। जग्गू बेटा, ये 2 दाने हैं, ये मैंने कल के लिए रखे थे, ये तुम ले जाओ, कल की कल देखी जाएगी। हाँ मम्मा, ये दाने जग्गू को दे दो, कल मैंने और किक्की ने अमरूद खाने जाना है। कुकू, तुमने और किक्की ने अमरूद खाने कहाँ जाना है? हमने आज नदी के पास एक पेड़ पे अमरूद देखे थे, वो अभी कच्चे थे, कल तक पक जाएंगे, इसलिए हम कल खाने जाएंगे। जग्गू फिर दाने लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू उठ के अमरूद खाने चला जाता है। वो उस पेड़ को ढूंढ लेता है और सारे अमरूद खा जाता है। ये अमरूद तो बहुत मीठे हैं, अब मैं ये सारे अमरूद खा लेता हूँ। जग्गू फिर किक्की के पास चला जाता है। किक्की, जो तुमने और कुक्कू ने नदी के पास अमरूद देखे थे वो मुझे भी बता दो। उस जगह का मुझे और कुक्कू को ही पता है, क्यों, क्या हुआ? वो तो सुबह ही सुबह कुक्कू खा गया है, मैंने उसे सुबह नदी के पास पेड़ पे देखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त एक अमरूद के लिए मेरे साथ ऐसा करेगा। फिर जग्गू चला जाता है। थोड़ी देर तक किक्की के पास कुक्कू आ जाता है। किक्की, चलो कल वाले अमरूद खाने चले। किक्की कुक्कू को कुछ नहीं कहता, उसे लगता है कि जग्गू उसे झूठ बोल के गया है। वो दोनों फिर अमरूद खाने चले जाते हैं। उन्हें वहां अमरूद नहीं मिले, वो जग्गू खा गया होता है। यार किक्की, अमरूद कहाँ गए? खुद खा के मुझसे पूछ रहे हो अमरूद कहाँ गए? ये क्या कह रहे हो, मैंने कब खाए हैं? अब हम दोस्त नहीं है कुक्कू, अब मेरे पास ना आना तुम। किक्की घर चला जाता है। कुक्कू भी अपने घर जाके मम्मा को सब कुछ बताता है जो आज उसके साथ हुआ है। लगता है कुक्कू, उसको गलतफहमी हो गई है। मम्मा, मैंने आज कुक्कू और किक्की दोनों दोस्तों में लड़ाई करवा दी है। फल मैंने खाया और नाम कुक्कू का लगा दिया।
जग्गू, तुम किक्की के साथ दोस्ती कर लो। वो भोजन ढूंढ लेता है, खुद भी खाना और मुझे भी खिलाना। जग्गू फिर किक्की के पास जाता है और उससे अपने साथ दोस्ती करने का कहता है। किक्की, तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। हम एक साथ भोजन ढूंढेंगे और नदी पे भी जाएंगे। जग्गू, आज से तुम मेरे दोस्त हो, बस कुक्कू की तरह ना करना। किक्की, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मीठा फल मिल जाता है। किक्की, ये मीठा फल मुझे दे दो। मैंने कभी मीठा फल नहीं खाया। जग्गू, नहीं, ये मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। जग्गू के दिल में लालच आ जाती है। वो उसे खाने का कहता है। किक्की, आ जाओ, चलते हैं। हाँ हाँ जग्गू, चलो। वो वहां जाते हैं। जग्गू किक्की को खाई में धक्का दे देता है। उसको चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर तक वहां से कुक्कू गुजरता है। वो किक्की के ऊपर पानी डालता है, उससे होश में लाता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि जग्गू ने उनके साथ झूठ बोला है।